औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला मदयन अखाहुम शुऐबा क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। व या कौमि औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। क़ालू या शुऐबु अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। ये सूरह हूद का बयान मसलसल जारी है और एक बात आप महसूस कर रहे हैं और मैं भी इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि कौमें तब्दील हो रही हैं, पैगंबर तब्दील हो रहे हैं, शरीयत तब्दील हो रही है, मसला तब्दील नहीं हो रहा है। मसला वही मसला है, एक ही मसला है। बताया गया कि बस ये एक मसला है, ये मानोगे तो तुम्हारी जान बचेगी, ये मसला नहीं मानोगे तो उसके बाद कोई सूरत नहीं है तुम्हारी जान के बचने की। मानोगे तो दुनिया में भी इज्जत दूंगा अल्लाह ताला, ये नहीं कि दुनिया में नहीं मिलेगी, सिर्फ आखिरत में मिलेगी। मालिक की शान बहुत ऊंची है, मालिक ने बहुत ऊंची बात की है, इंसानों तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तुम वो शाकार हो अल्लाह की तख्लीक का, आसर तकवीम तुम्हें बनाया है, अजीम शान मनसूबा है तुम्हारी पैदाइश का। अपने आप को बहुत हल्का ना समझो, अपनी अहमियत को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या चीज़ हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने कितनी ज़बरदस्त हिकमत के तहत बनाया है, और याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है, ये भी नुक्ता याद रखना। इसमें बाल बराबर भी अल्लाह की कोई चीज़ रुकी हुई नहीं थी कि तुम्हें पैदा ना किया जाता तो ये जहान शायद पुर रौनक ना होता या जन्नत बेनूर रह जाती। ऐसा मामला नहीं है। अपने फ़ायदे और नुकसान को समझने की कोशिश करो। तुम्हें अल्लाह ताला ने बनाया है, और ये दुनिया की सारी चीज़ें, दुनिया का सारा ये सिस्टम, जिस चीज़ की तरफ निगाह तुम्हारी जाती है, ये तुम्हारे लिए है और तुम अल्लाह के लिए हो, तुम जन्नत के लिए हो, तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो, तुम दुनिया के लिए नहीं बनाए गए हो। दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है और अल्लाह ताला ने दुनिया तुम्हें देने का वायदा किया है, शर्म भी दिलाई है। इंसानों, क्या हो गया तुम्हें? तुम अल्लाह के दीन के तकाजे पूरे करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हो। सबसे बड़ा खतरा तुम्हें माश का खतरा रहता है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा कारोबार ना मांद पड़ जाए, ये लोग हैं, ये दुनिया वाले हैं, इनका तल्लक है मेरे साथ, कहीं मैं अल्लाह की बात मानकर अगर वो ईमान का तकाजा पूरा करूं तो ये दुनिया रूठ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताइए भाई। मालिक फरमाता है तुम्हारे रिज्क का जिम्मा मैंने लिया है। कोई परिंदा ऐसा नहीं है जो अपनी पीठ के ऊपर रिज्क लेके फिरता हो। जब मैं उनको रिज्क देता हूं तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं जानवरों को देता हूं, कुत्तों और खंजीरों को देता हूं। वो इंसानों, और फिर कलमा पढ़ने वालों, फिर तुम जब मोमिन बन जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा रिज्क रोक देगा। कभी दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता। इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये जो दुनिया जिसके अंदर तुम अभी रह रहे हो, ये बात तुम्हें समझाई जा रही है, ये हमेशा नहीं होगा ऐसा। इसके अंदर से तुम्हें बहरहाल जाना पड़ेगा, चाहे तुम चाहो चाहे ना चाहो, और उसका वक्त तुम्हें मालूम भी नहीं है। क्या अजब कि 2 मिनट बाकी रह गए हूँ, क्या अजब कि 2 साल बाकी रह गए हूँ या 10 साल। बढ़ाते जाओ, कितना जियोगे? घंटे दिनों के अंदर दिन, हफ्तों के अंदर हफ्ते, महीने और महीने साल बनते चले जा रहे हैं।
वक्त तो बहरहाल गुजरता जा रहा है, हर तुम्हारा सांस तुम्हें मौत के करीब कर रहा है। और जिस वक्त वो मौत आ जाएगी तो एक लम्हा उसमें ताखीर नहीं की जाएगी, एक लम्हा वो पहले नहीं आएगा, एक लम्हा पहले नहीं आएगा। पूरी दुनिया का कर ले तुम्हें नहीं मार सकती है, और फिर एक लम्हा ताखीर नहीं की जाएगी, पूरी दुनिया का कर ले तुम्हें नहीं बचा सकेगी। तुम्हारी कितनी सिक्योरिटी अलर्ट कर दी जाए, टाइट कर दी जाए, डबल कर दी जाए, ट्रिपल कर दी जाए, जब अल्लाह के फरिश्ते आते हैं तो कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। इसलिए इस मसले को समझने की कोशिश करो। ये मसला अजीम शान मसला है, बड़ी शदीद आजमाइश के अंदर डाला है अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा करके। और वो दूसरी दुनिया जहां लोग चले गए हैं, हर एक पछता रहा है, हर एक वापस दुनिया में आना चाहता है। जहां तुम अभी हो, इस नेमत को याद करो, इस नेमत को महसूस करो कि जिस जगह अभी तुम हो, इस जगह आने के लिए हर एक अल्लाह से फरियादें कर रहा है कि या अल्लाह एक मौका मुझे और दे दे। जो काफिर मुशरिक हैं वो चीख रहे हैं कि हम शिर्क छोड़ देंगे, हम अब शिर्क नहीं करेंगे, या अल्लाह तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। मारे गए मुनाफिक हैं, वो मुनाफिक छोड़ने के लिए अब हम खुलूस दिखाएंगे इस दावत के साथ, हम मुनाफिकत नहीं करेंगे, दोगली पॉलिसी नहीं इख्तियार करेंगे। कमजोर भी, या अल्लाह हम कमजोरी नहीं दिखाएंगे, हम थोड़े से और आगे बढ़ना चाहते हैं। मोमिन है, अगर मोमिन यहाँ से चले गए हैं वो भी यहाँ आना चाहते हैं, ताकि शहीद आना चाहते हैं कि या अल्लाह इस दुनिया में एक दफा फिर भेज दे। वो जो पहला रिसेप्शन हुई थी, वो जो पहला यहाँ प्रोटोकॉल मिला था, उसमें और इजाफा चाहते हैं, एक दफा फिर वो मामला। हर एक नेक अमाल अब पता चला है नेकी क्या चीज है। इससे पहले हम दूसरी करेंसी से वाकिफ थे, डॉलर सुने हुए थे, दीनार से वाकिफ थे, रियाल हम जानते थे रियाल क्या होता है, रुपया हम जानते थे, और कितनी यूरो है इस करेंसी से भी हम वाकिफ थे। लेकिन अमले साले क्या चीज होती है, ये करेंसी कौन सी है, इसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया था। अब पता चला है माले साले की करेंसी क्या चीज है, और उसका रेट क्या चीज है, और उसका रेट किस बुनियाद के ऊपर लगता है, वो अब बात समझ में आ गई है। उसका रेट आपके इख्तियार में है, कितना बड़ा इख्तियार लगाना चाहते हैं। दुनिया की करेंसी का रेट आपके इख्तियार में नहीं होता है, दूसरों के इख्तियार में होता है। वरना हर इंसान जिसके पास जो करेंसी हो उसका रेट सबसे ऊपर कर दे, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वो करेंसी का रेट अल्लाह ने मुतय्यन किया है, और अभी दुनिया में तुम्हारे हाथ में दिया है। जितना मर्जी इसमें इजाफा कर दो, जितना मर्जी इसके अंदर रेट बढ़ा दो, तुम्हें गोया इख्तियार दिया जाता है। जितना खुलूस इख्तियार करोगे उतना ज्यादा उसका रेट बढ़ता चला जाएगा। और बताया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना तो बरल सब ने, और दुनिया की जिंदगी इम्तिहान की जिंदगी है, आखिरत में तुम्हारा भरपूर बदला दिया जाएगा। देखना तुम्हें मौत ना आए मगर ये कि तुम मुस्लिम हो, फर्माबरदार हो। एक दफा इरादा कर लो कि मैंने इस रास्ते पर चलना, मंजिल मेरी है, बस इस पर इरादा कर लो। ये इरादा आपसे चाहिए कि मैंने इस रास्ते पर चलना, चाहे कुछ हो जाए मैंने इसी रास्ते पर चलना है। एक आदमी मेरा साथी ना बने, मैंने इसी रास्ते पर चलना है। ये फैसला आपका मालिक चाहता है। अगर ये फैसला किए बगैर आपकी मौत आ गई, ये परसों करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अगर ये मामला है तो गए मारे गए। फिर आपको यकीन नहीं आया है अपने मालिक और खालिक के ऊपर, जो अल्लाह ने आपको एक ऑफर पेश की, एक पैकेज दिया अल्लाह ताला ने। दुनिया में छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, बताइए। छोटा सा एक वो मिल गया है जनाब, प्रोजेक्ट मिल गया है, एक ऑर्डर मिल गया है, ये खिड़की ठीक करनी, अंदाजा लग यहाँ से शुरू होता है, खिड़की ठीक करने का ऑर्डर मिल गया है, 10 दिनार बचेंगे। सारी कैलकुलेशन जमा तफरीक हम कर लेते हैं, इसमें इतनी बचत है जी। अच्छा, बड़े गेट का मिल गया है जी, एक दिन का काम है, देखो इतने दिनार बच रहे हैं। उसके बाद और बड़ा मिल जाए किसी को, थोड़ा सा खुशी होती है, इतने % प्रॉफिट आ रहा है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। इस अंदाज से जहन घूमता है, काम करता है। और बड़ा किसी को मिल जाए प्रॉफिट, कोई विला मिल जाए, विला बनाना है, बताइए उससे बड़ा जी। अच्छा, 1000 विला मिल गया जी इस कंपनी को, कितनी बड़ी कंपनी, 1000 विला मिल गया। ब्रिज मिल गया जी, ये बड़ा ब्रिज इसने बनाना है, कितना प्रॉफिट निकलेगा, मिलियन का मामला है, ट्रिलियन का मामला है। छोटे से छोटे प्रोजेक्ट अल्लाह के बंदो। फिर एयरपोर्ट मिल गया जी, बड़ा ये हमें प्रोजेक्ट मिल गया, हमें हमारी कंपनी की जनाब ऑफर कबूल हो गई। तो बताओ, जो रब्बुल आलमीन ने मोमिनो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है वो इस पूरी कायनात से बड़ा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया है, मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट गोया साइन हो गया है। और जितनी बड़ी कंपनी हो, मैं मिसालें दे दे के आपको समझा रहा हूं, जितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे साल बाद वो पैसे देने का वादा करे, यकीन होता है कोई मसला नहीं, ये कंपनी बहुत जबरदस्त है, पैसे लाजमी देती है, हमें कोई मसला नहीं है, हमारा जितना लगे इस कंपनी के अंदर लगने दो, कोई यहाँ माल यानी जाया होने के चांस ही कोई नहीं। तो बताओ, अल्लाह से बढ़कर कोई अपने वादे का पूरा करने वाला है?
दुनिया में तो कंपनियां भी डूब जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां डूबी हैं, यकीन कीजिए, हमने यहाँ देखा है। बड़े बड़े लोगों के पैसे, उनके वादे सारे दरे के दरे रह गए। लेकिन रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज से वादा किया कि देखो अब तुमने अपने मालिक और खालिक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, और फिर अल्लाह से बढ़कर कोई अपने वादे का पूरा करने वाला है, वो दुनिया में भी तुम्हें देगा। ये नहीं कि मरने के बाद सारा मामला है, दुनिया में भी देगा। और असल जो उसकी देन है वो तुम्हारी आखिरत के अंदर इतनी बड़ी देगा कि आज तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हो कि मालिक तुम्हें कितनी बड़ी बादशाही देने वाला है। सबसे आखिरी जन्नती अंदाजा लगाओ, ये उसकी सिर्फ ये बात मान ली उसने, अमल अभी किया ही कोई नहीं है, बल्कि गुनाहगार है, बड़ा नाफरमान टाइप किस्म का बंदा, लेकिन ये बात उसकी समझ में आ गई है, ईमान का मामला उसकी समझ में आ गया। तो वो अगर मरेगा तो हदीस की मुख्तलिफ हदीसें पढ़ के निचोड़ ये निकला कि उस आखिरी जन्नती जो अपनी सजा काट के जन्नत में जाएगा, इस पूरी जमीन से 50 गुना बड़ी उसकी एक जमीन समझ ली होगी, उसके ऊपर बादशाही उस अकेले की होगी, वो इतनी 50 गुना बड़ी। और फिर उससे बाद जो और होंगे नेक करने वाले और आगे बढ़ने वाले, उनका तो खैर कहना क्या। ये मामला है अल्लाह के बंदो। इस मसले की तरफ मैं आपको बुलाता हूँ। हमारे सारे जितने बयान हैं इसके अंदर, हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल है, ये तकरीबन 2000 वीडियो अपलोड हो चुके हैं ईमान खालिस के। हर एंगल से आप कोई मेरा वीडियो उठाकर देखें, कोई तकरीर उठाकर देखें, चाहे कोई सियासी माहौल से वो शुरू हुई हो, किसी नुक्ते के ऊपर मैंने उसको शुरू किया हो, या जो भी हो, इसी नुक्ते के गिर्द घूमती है कि तुम्हारा इलाह एक इलाह है, तुम्हारे मसाइल का एक हल है कि अपने मालिक और खालिक को पहचान लो, उसके ऊपर यकीन ले आओ, ईमान ले आओ अपने मालिक और खालिक के ऊपर, ईमान लाओ, उसको मानते तो हो, फिर मानो, यकीन के साथ मानो, और उसकी बात को मानो, और उसके वादों को मानो, दिल की गहराई से मानो, खुशी के धड़कते हुए दिल के साथ मानो अल्लाह के बंदो, और खुश हो। मालिक फरमाता खुशियां मनाओ अंदाजा, इस अंदाज से। अगर तुम सच्चे हो कि तो तुम्हारी तरफ से वादा टूटेगा, याद रखिए, अल्लाह की तरफ से नहीं टूटेगा। अगर तुम इस वादे के अंदर सच्चे हो कि तुमने जान और माल का सौदा अल्लाह के साथ कर लिया, उस जन्नत के सच्चे शौकीन तुम बन गए हो, उसके चाहने वाले हो, सही मानों में तुम उस जन्नत के शौकीन हो, दुनियादार नहीं। साबित करो तुम दुनियादार नहीं हो, तुम्हारा अमल साबित करेगा। तुम्हें देखने वाले देखेंगे कि ये दुनियादार जा रहा है या दीनदार जा रहा है, तुम्हें देखेंगे, आजमाएंगे, चेक करेंगे। तुम्हारे मुखालफीन भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे, ये बंदा खरा बंदा है, ये दुनियादार नहीं है, ये आखिरत का चाहने वाला है, इसकी सोच मुख्तलिफ है। ये सारे देखें, और तुम अगर सौदा कर लो अल्लाह के साथ जन्नत के बदले में, इस तुम्हारे माल और जान जो तुम्हें, और ये भी अल्लाह की दी हुई है, तुम्हारी अपनी नहीं है, ये जन्नत के बदले में सौदा हो चुका है, ये तो खरीदो फरोख्त हो चुका है, ये तो कंट्रैक्ट हो चुका है कि ये जन्नत, ये दुनिया, ये तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक लगेगा। ये नहीं कि फौरन वो सारा तुम्हें क्या छीन ले, ऐसा नहीं है। खाओ, इसी से खुद भी खाओ, अपने रिश्तेदारों को खिलाओ और बहन भाइयों को खिलाओ, अपना अच्छे कपड़े हैं, अच्छे मकान है, इससे मना नहीं किया गया है, इससे नहीं मना किया गया है, बल्कि ये कहा गया कि इसको अल्लाह की हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करो अपनी जान और माल को, और इसको फिर अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अपने वक्त को लगाओ, और अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए तुम आगे बढ़ो। ये है असल मसला, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए ये आजमाइश है। ये नहीं कि अल्लाह कमजोरी की वजह से कह रहा है, ये भी ध्यान में रखना कि अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मिल जाएगा, अल्लाह के दीन को तुम गालिब कर जाओगे फिर अल्लाह तुम्हारा शुक्रगुजार होगा, ऐसा नहीं है। ये तो एक इम्तिहानी नुक्ता नजर से ये अंदाज इख्तियार किया गया है कि वो बड़े बड़े दर्जात कौन हासिल करना चाहता है, वो जन्नतुल फिरदौस का शौकीन कौन है। कहा गया जन्नत तलवारों के साए के नीचे है, ये अदबी अंदाज से, कि आपने सिर्फ ये नमाज रोजे के हद तक मामला रखा हुआ है कि यहाँ तक अगर ये नमाज रोजा उस चीज को मजबूत करने के लिए जो बात आपके सामने पेश की जा रही है, अगर वो बात ही नहीं है तो ये नमाज रोजा तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये नमाज आप देखिए, इसका निजाम देखिए, इसका गौर देखिए, ये अल्लाह के साथ तल्लुक को मजबूत करने वाली चीज है कि बार बार तुम अल्लाह की तौहीद को समझने की कोई, इसका आगाज होता है, मौज़ून अज़ान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुनो लोगों अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आज तो इनको होश ही नहीं, इनको पता ही क्यों नहीं अज़ान क्या चीज है। और फिर गवाही देता है लाउड स्पीकर के अंदर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई पुकारे जाने के लायक नहीं है, कोई नजर और नियाज के लायक नहीं है, कोई वास्ते वसीले के लायक नहीं है, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है। इस तरह गवाही दी जाती है और फिर कहा जाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, ऐलान गोया किया जाता है, अल्लाह के सामने झुकने में कामयाबी है।
तुम मज़ारों के सामने झुक रहे हो, तुम माशरे के रस्म रवाज के सामने झुक रहे हो, तुम अपने सरदार और पीर और मौलवी के सामने झुक रहे हो। कामयाबी नहीं है उसके अंदर। इधर आओ, कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के सामने रुकू करें, अल्लाह के सामने सजदे करें। ये तो मोमिन नमाज की इंतजार में होता है। मोमिन की नमाजें जनाब छूटी जा रही हूँ, कज़ा हो रही हूँ, वक्त ही नहीं है जी। दुनिया में छोड़ दो सब कुछ, जब नमाज का टाइम आया अपने मालिक और दुनिया में क्या करते हो? जब किसी काम में मशगूल हो, ज्यादा जीएम बुलाए, सुपरवाइजर बुलाए के दौड़ पड़ते हो। तो मालिक की तरफ से आवाज दी जाए, वो वक्त हो गया है मालिक के सामने झुकने का, रुकू करने का, और इंसान दुनिया के कामों में मसरूफ हो, दुनिया के कामों को कहे कि ठीक है वो कर लूं। नहीं, अल्लाह के सामने पहले, बाकी काम चलते ही रहते हैं, कुछ नहीं होता है। तो आप देखिए अल्लाह ताला कैसी बरकत इसके अंदर नाज़िल फरमाएगा। फिर इज्तिमाई तौर पर सारे मुसलमान इकट्ठे होके एक सफ में खड़े हो जाते हैं और अपने मालिक और खालिक के सामने रुकू करते हैं, सजदे करते हैं। मालिक खुश होता है और अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, ये दिरमो दीनार के लिए नहीं करते हैं। आज दीन एक दुकानदारी इख्तियार कर चुका है। मुअज्जिन अज़ान देता है तनख्वाह के लिए, अल्लाह के लिए नहीं देता है। इमाम इमामत कराता है तनख्वाह के लिए। ये मुलाजिम है, इस सिस्टम के मुलाजिम है। इनकी जरूरत नहीं है ईमान और अकीदे की बात को बयान कर सके किसी सिस्टम के अंदर रह के, इस सिस्टम के अंदर रह के कमेटी वहां से उठाकर फेंक देगी। एक वाकया मैं छोटा सा आपको बयान करूं, कराची का वाकया है। ये हमारे भाई जानते हैं, शमसी कॉलोनी बड़ी मशहूर और बड़ी अमीर लोगों की, कारोबारी लोगों की वो कॉलोनी है। उन्होंने वहां एक इमाम रखा, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट हो गए, आलिम दीन थे। तो उसके बाद मस्जिद कमेटी, वैसे एक आदमी था, उसने उनके कान में दे दिया, जुमा आ रहा है, तकरीर में थोड़ा सा सूद का जिक्र कर देना कि सूद कितना बड़ा गुनाह है। वो तकरीर की, जब पहली तकरीर थी आलिम दीन साहब की, इमाम की, उन्होंने जहां और तकरीर की वहां सूद के बारे में भी कह दिया। जैसी तकरीर खत्म हुई तो उसके बाद वो जो मस्जिद कमेटी थी अंगारा बनी हुई, एकदम इशारा किया, इधर उधर आप मौलवी साहब इधर आओ, और वहां जाके कहा कि आपको इसलिए रखा है कि ये मसले बयान करो क्योंकि जितनी कमेटी थी सारे सूदखोर थे। तो उसके बाद मौलवी इनसे भी ज्यादा तेज था, उसने कहा मुझे समझ आ गई मसला। उसको पता चल गया कि वो जिस बंदे ने मुझे कहा था उसने शरारत की है। मौलवी साहब कहते शरारत की है, उसने अंदाजा लगाई। और उसने कहा बस एक मौका मुझे और दे दो, उसके बाद मैं सारा मसला समझूंगा। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, इस तरह कह के दोबारा उसको एक चांस और दे दिया गया। तो ये है आज इन मौलवियों का हाल। यहाँ बहरीन के अंदर एक मौलवी ने यहाँ मस्जिद फारूक के अंदर एक दफा कोई फाशी या शराब के खिलाफ 2 लफ्ज बोले थे, उसी वक्त नोटिस आ गया था नेक्स्ट जुमा नहीं पढ़ा सकते हो। फिर मिन्नतें करना पड़ी, 2-3 महीने के बाद फिर वो बहाल हुए थे। और तीसरी मिसाल मैं आपको दूं, इमाम काबा पाकिस्तान गए थे, सियासी माहौल था मुशर्रफ के दौर के अंदर, एक हल्का सा बयान उन्होंने दे दिया था। जब सऊदी अरब वापस पहुंचे तो अगला जुमा नहीं पढ़ा सकते थे, रिमूव कर दिए गए। तो बताओ ये तुम्हारे दीन की इज्जत है कि तुम मिंबर पर बैठ के अल्लाह की बात नहीं बयान कर सकते हो? क्यों? मुलाजम हो, तनख्वाहदार हो। अगर कोई अल्लाह का बंदा होता तो वो तो गली कुचों में ये बात बयान करता। मस्जिद में ठीक है नियाज से निकालते हो, कोई बात नहीं, हमारे नबी को तो मक्के से निकाल दिया गया था, मस्जिद अल हराम से निकाल दिया गया था हक बात बयान करने के ऊपर। तुम अगर इस मस्जिद से निकाल दोगे, इस इलाके से निकाल दोगे, तो मैं भी तुम्हारा मुलाजिम हूं। तो आलिम दीन इस तरह अगर बात करेगा तब खैर आएगी। लेकिन ये तो चापलूस है, ये तो तनख्वाहदार है, ये कैसे हक बयान करेंगे? तो जिनके इमाम ये हों वो कौम कैसे उठेगी? वो कौम कभी नहीं उठ सकती है। ये कुरान कभी बयान नहीं कर सकते हैं, न इनको कुरान बयान करने की इजाजत है। अभी चाहे वो मंदिरों के इफ्तिदा करने वाले हों, चाहे वो ऐसे शहर बनाए अपने मुल्कों के अंदर कि इस शहर के अंदर कुरान और हदीस सवाल ही नहीं पैदा होता, इस तरह ऐलान के साथ कहें, तो बताओ फिर भी हमारे ये लीडर जब ये अंदाज इख्तियार करेंगे तो खैर कैसे आएगी? कहीं जमहूरियत का मामला है, कहीं बादशाह का मामला है, अल्लाह का दीन तो नहीं है। तो अल्लाह का दीन जब आएगा तो कुरान सर का ताज होगा, इसकी तशरीह होगी सही हदीस के जरिए, और इसकी अमली शक्ल सामने आएगी और कुरान की दावत सामने आएगी। यह है सही मानों में दावतुल कुरान। इससे पहले आपने नूह अलैहिस्सलाम की दावत सुनी है, फिर सालेह अलैहिस्सलाम की, हूद अलैहिस्सलाम की, और अब ये शुएब अलैहिस्सलाम की दावत है। फरमाया मदियन वालों की तरफ भी यही मामला हुआ, हमने उनकी तरफ उनके भाई उन्हीं में से होते हैं, अंबिया उन्हीं के भाई होते हैं, कोई अल्लाह की जात के टुकड़े या बेटे या नूर के टुकड़े नहीं होते। कौम की तरफ कहा गया उनके भाई, हमने भेजा शुएब को मदियन की तरफ, काला कहा या कौम अब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो, ए लोगो अल्लाह की बंदगी करो और उसके अलावा कोई और तुम्हारा माबूद नहीं है। देखो वही चीज, कोई और नहीं है, एक अल्लाह माबूद है और कोई और नहीं है। वला तनकुसुल मिकियाला वल मीज़ाना
इन्नी अराकुम बिखैर व इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौम मुहीत, के मैं देख रहा हूँ कि तुम नाप तोल में कमी कर रहे हो। यानी हर वो चीज़ जो पिछली कौमों में थी इस आखिरी कौम के अंदर आ गई। नाप तोल में कमी, म्यार में कमी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मुनाफा समेटने का अंदाज़, ये उस कौम के अंदर भी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी कौम के लोगों में देख रहा हूँ तुम ये हरकतें करते हो, आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। आज तो तुम जरा अच्छे हालात में हो, लेकिन याद रखना उसको भूल गए हो, वो देख रहा है तुम्हारी सारी हरकतों को। तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हो, दूसरों के सामने झुकते हो, शिर्क करते हो, कुफ्र करते हो, नाफरमानी करते हो, और दुनिया के मामलात में भी फरेबकारी से काम लेते हो। सब कुछ तुम्हें देख रहा है। और ए बरादरान कौम, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दिया करो, और ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो। दूसरों को धोखा देना, अपने मफादात देखना, यही होता है फसाद, यही होता है अफरा तफरी। फिर कहते हैं महंगाई हो गई है जी, महंगाई बहुत बड़ी है जी, इस पर रोना रोते हैं। और जब खुद कोई बिजनेस करते हैं तो रेट ज्यादा देते हैं। बताइए तो बताओ महंगाई करने वाला कौन है? तुम हो जो नाजायज मुनाफा लेते हो। जिस तरह तुम हो इसी तरह सारे हैं। फिर रोना किस चीज का? तो इंसान जो है खुद अपना ये दुश्मन बना हुआ है। जमीन में फसाद इसी तरीके से फैलता है। फरमाया अल्लाह की दी बचत तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अगर सही मानों में कारोबार करते हो तो उसमें एक जायज मुनाफा है। खुद इंसान का दिल बता देता है कि किस हद तक इसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ये इंसान मखलूक समझदार मखलूक है, ये खुद फैसला कर सकता है कि इस हद तक मैं जाऊं तो ये मेरे लिए जायज है, इस हद तक मैं जाऊं तो मेरे लिए ये कम से कम भी है, और इससे आगे बढ़ूंगा तो नाजायज है। चाहे अगले को ना पता चले, हो सकता है जिसको आपने कोई माल दिया है, जिसका काम किया, वो आपका शुक्रिया भी अदा करे, दुआएं भी दे, लेकिन अल्लाह को पता है तुमने क्या किया है। इस अंदाज से बताया गया कि अल्लाह का दिया हुआ जो मुनाफा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, उसी में बरकत है। अगर तुम मोमिन, अगर मानने वाले हो अल्लाह के मानने वाले इस तरह फ्रॉड करें, ये नहीं हो सकता है। अगर अल्लाह के मानने वाले हो तो किसी को धोखा नहीं देना है। और बहरहाल मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान कार नहीं हूँ, यानी बात मैंने तुम्हें बता दी है कि मैं तुम्हारे ऊपर हवालदार नहीं हूँ। मैं तुम्हारा कोई कल जब क़यामत के दिन खड़े होगे तो मैं नहीं जवाब दूंगा तुम्हारी तरफ, तुम्हारी हरकतों का जवाब तुम खुद दोगे। इसलिए अपने आप को दुरुस्त करो। कौम का आगे से जवाब सुनिए। कितनी खैरख्वाही के साथ बताइए ये बात बयान की जा रही है। और इसमें कौन सी ऐसी ग्रामर है जो समझ में नहीं आती? कहते हैं ग्रामर आती है आपको, कहां से आपने वो मखरज ठीक है आपका, किस हाल में दीन के पड़े हुए हो? जब ईमान अकीदे दीन की बात की जाती है तो आगे से ये जवाब मिलते हैं। तो बताइए कितनी सादा बात का जवाब उन्होंने क्या दिया। उनके लोगों ने कहने लगे, शोएब क्या तुम्हारी सलात तुझे ये सिखाती है कि हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते आ रहे थे? देखिए एक ही नुक्ता, एक ही मसला था कि उनको छोड़ दो जिनको तुम्हारे बाप दादा पूजते आ रहे थे। आगे से कौम जवाब देती है, क्या तुम्हारी नमाज ये कहती है? वाकई नमाज तो कहती है। आज देखिए ये नमाजी भी हैं लेकिन हेर फेर से नहीं बचते हैं, नमाजी भी हैं शिर्क से नहीं बचते हैं, नमाजी भी हैं और जमात के साथ पढ़ के आए हैं, लेकिन है वो इसी कुफ्र शिर्क के अंदर, उसी कौम के अंदर। क्योंकि इनकी नमाज नहीं रोकती है, हमारी नमाज तो रोकती है। हमारी नमाज रोकती है इन मुशरिकों को अपना इमाम बनाने से। हमारी नमाज रोकती है फाशी और बदकलामी से। हमारी नमाज सलात रोकती है हमें फरेब करने से। क्योंकि बार बार हम अपने अल्लाह के सामने जाते हैं, उसके हमदो सना बयान करते हैं और फिर हम कहते हैं या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। ये हमारी सलात हमें सिखाती है। फिर हम उन लोगों के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ जो बदरा किस्म के लोग हैं, गुमराह किस्म के लोग हैं, उनका रास्ता भी हमारे सामने, तो हम इनका रास्ता नहीं इख्तियार करते हैं। चाहे ये चोरियां कर रहे हैं, डांके डाल रहे हैं, फाशी के अंदर हैं, कुफ्र शिर्क कर रहे हैं, हम इनके रास्ते पर नहीं चलते हैं। हम नेक लोगों के रास्ते पर चलते हैं। क्यों? हमारी नमाज हमें ये हुक्म देती है। हर दौर के अंदर इसी तरीके से हुआ है। कहते हैं कि यहाँ हम अपने माल में से अपनी मंशा के मुताबिक कुछ तसर्रुफ का इख्तियार ना हो। यानी हमारा बिजनेस है, हम एक मामला कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर तनकीद करते रहते हैं। हमारा अपना जितना मर्जी प्रॉफिट रखें, हमें क्या है, जिस अंदाज से करें। ये कारोबारी ट्रिक्स होते हैं। हम ये बड़े बड़े MBA पढ़ के आए हैं, अंदाजा लगाइए, बड़े बड़े जो कोर्सेज होते हैं वो करके आए हैं, और क्या नाम है, ये जो कमर्शियल कोर्सेज करके आते हैं, और फिर कारोबार के अंदर इनकी जो पूरी दुनिया में दुर्गत, फिर उसके अंदर सूद है सारी, इनको कोई होश नहीं है क्या कर रहे हैं। इनकी पढ़ाई ने इनको कहाँ तक पहुंचा दिया। कहते हैं अच्छा हमारे अंदर ऐसे नुक्ताचीनियां करते रहते हो, समझाते रहते हो।
बस तू ही एक काली ज़र्फ रास्ते, एक तू ही ठीक कर रहा है, बस एक ही है या 2-3 और है, बस सारे बाकी सारे गलत हैं। ये सारी कौम कर रही है। कहाँ इनके बिजनेस चले गए हैं। 100 से ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हाइपर मार्केटें अंदाजा लगाई, 110 लूलू सेंटर बन गए गल्फ के अंदर इनके, लेकिन ईमान अकीदे की हवा नहीं लगी। फरेबकारी से किस तरह बचा जाता है, दयानतदारी क्या चीज है, इनको इस चीज की हवा नहीं लगी, उसी के अंदर गुम है और समझते हैं हम बड़े समझदार लोग हैं। तुमसे पहले बड़े समझदार आए थे। कारून आपसे ज्यादा समझदार था, आपसे ज्यादा दौलत वाला था और कहता था ये जितना मैंने बिजनेस इकट्ठा किया है, जो मुझे कहा जा रहा है कितनी ज्यादा खजानों की चाबियां, ये तो मैंने डाके नहीं डाले हैं, ये मेरे इल्म की वजह से है, ये मेरी जो है वो जो मैंने जिस अंदाज से ये कारोबार किए हैं उस वजह से ये इकट्ठा किया है। तो सारे यही करते हैं। बताओ कारून में और फिर तुम्हारे अंदर क्या फर्क रह जाता है। वो जो किसी ने कहा ना कि अगर दीन को सियासत से अलग कर दो तो ये चंगेजी रह जाती है। इसी तरीके से अगर कारोबार के अंदर से आप दीन को निकाल देंगे, ईमान अकीदे को निकाल देंगे, तो फिर उसके बाद पीछे कानूनियत ही रह जाएगी और क्या रह जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक ईमान खालिस को समझने और कुरान को अपना इमाम बनाने। ये सिर्फ दुआओं से नहीं बल्कि अमली तौर पर इसको अपना आगे और अपने आप को इसके पीछे रखें, इसकी रोशनी में चलें, यकीन कीजिए, और दुनियादारी के अंदाज को हम पीछे कर दें, यकीन कीजिए खैर आ जाएगी। और सारी की सारी बुराइयाँ अल्लाह ताला ने अपने दीन में रखी हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।